नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी अकाउंट में आते ही न जाने हवा में कहाँ गायब हो जाती है? मतलब महीने के शुरुआती कुछ दिन तो बिल्कुल राजाओं की तरह बीतते हैं, लेकिन आखिरी हफ्ते तक आते आते वॉलेट खाली और दिमाग में सिर्फ टेंशन भर जाती है। सही कहा ना? खैर, आज हमारे पास इस समस्या का एक बहुत ही अचूक समाधान है। आज हम एक ऐसे स्मार्ट फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जो हमारी पैसिव स्पेंडिंग को, यानी जो बिना सोचे समझे खर्चे हो जाते हैं ना, उन्हें एक प्रोएक्टिव वेल्थ क्रिएशन में बदल देगा। तो चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा, आज हम समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे गायब होती सैलरी की, फिर स्मार्ट सेविंग फॉर्मूला, 50-30-20 बजट प्लान, इमोशनल स्पेंडिंग को कैसे रोकें, एक एकदम प्रैक्टिकल मनी सेविंग चेकलिस्ट, और आखिर में समझेंगे ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, द डिसअपियरिंग सैलरी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से लगभग हर किसी को परेशान करता है। आखिर महीने के अंत तक के पैसे चले कहाँ जाते हैं? सच बताऊं तो असली प्रॉब्लम हमारे इनकम का कम होना है ही नहीं, असली गड़बड़ हमारे मनी सिस्टम में है। देखिए, अगर पैसे को मैनेज करने का सही सिस्टम नहीं है ना, तो चाहे 20,000 की कमाई हो या 2 लाख की, महीने के आखिर में बैंक बैलेंस हमें निराश ही करेगा। इसलिए इनकम को दोष देने से बेहतर है कि हम अपने सिस्टम को फिक्स करें। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, द स्मार्ट सेविंग फॉर्मूला। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अमीर और मिडिल क्लास लोगों की सोच में यहीं पर सबसे बड़ा अंतर आता है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी इनकम से सारे खर्चे निपटाते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लेंगे। इसे कहते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट, यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग। लेकिन जो अमीर मानसिकता वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। उनका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब वो सबसे पहले अपनी बचत का हिस्सा अलग निकाल लेते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसी के अंदर अपने सारे खर्चे मैनेज करते हैं। और दोस्तों, यही वेल्थ क्रिएशन की सबसे मजबूत नींव है। इस अमीर मानसिकता को फाइनेंस की दुनिया में पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल कहा जाता है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। किसी भी बिल को चुकाने, मकान मालिक को रेंट देने या बाहर जाके पैसे खर्च करने से पहले खुद को पे करना। जब तक हम अपने आर्थिक भविष्य को प्राथमिकता देकर सबसे पहले सेविंग अलग नहीं करेंगे, तब तक हमारा बैंक बैलेंस कभी ग्रो नहीं कर सकता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो नए हालातों के हिसाब से खुद को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है। मान लीजिए कि सैलरी 20,000 रुपए है। अब अगर सैलरी आते ही शुरुआत में ही उसका 20% हिस्सा यानी 4,000 रुपए निकालकर किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिया जाए तो क्या होगा? हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली खुद को इस तरह से सेट कर लेगा कि अब बाकी बचे 16,000 रुपए में ही पूरा महीना चलाना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल हैक है। पैसे सामने दिखेंगे तो पक्का खर्च होंगे, लेकिन अगर अलग रखे होंगे तो कम पैसों में भी गुजारा करना आसान लगने लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, द 50-30-20 बजट प्लान। ये एक ग्लोबली टेस्टेड और बहुत ही सॉलिड मैथमेटिकल रूल है। इसमें हम अपनी सैलरी को 3 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांट देते हैं। पहला 50% हिस्सा जाता है हमारी नीड्स में, यानी वो खर्चे जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे घर का रेंट, राशन और बिजली पानी के बिल। दूसरा 30% हिस्सा होता है हमारी वांट्स के लिए, यानी हमारी इच्छाएं, जैसे बाहर खाना खाना, शॉपिंग करना या वीकेंड पर कोई मूवी देखना। और तीसरा जो सबसे क्रिटिकल हिस्सा है वो है 20%, जिसे सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए लॉक कर देना है। इस तरह से बजट सेट करने से फायदा ये होता है कि ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं, शौक भी पूरे होते हैं और फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, ओवरकमिंग इमोशनल स्पेंडिंग। देखिए, अगर सेविंग इतनी ही ज़रूरी और लॉजिकल है तो लोग सेव क्यों नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है ये कड़वा सच, दिखावे से कोई अमीर नहीं बनता। होता क्या है कि हम अक्सर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल देखकर या फिर ऑनलाइन कोई चमचमाती हुई फ्लैश सेल देखकर इमोशनल हो जाते हैं और बजट से बाहर जाकर खर्चा कर बैठते हैं। अपनी खून पसीने की कमाई को सिर्फ इंटरनेट पर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए उड़ा देना सच में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल खतरा है। हमें इस दिखावे वाले ट्रैप से हर हाल में बचना होगा। तो अब थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक एक्शनेबल मनी सेविंग चेकलिस्ट की। अगर हमें सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो ये 4 एकदम प्रैक्टिकल हैक्स तुरंत लागू करने होंगे। पहला कदम, अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेविंग्स आज ही चालू करें। सैलरी आते ही वो 20% हिस्सा अपने आप कटकर दूसरे खाते में चला जाना चाहिए।
दूसरा कदम, अपनी यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री का ऑडिट करना। जब आप देखेंगे ना कि 50-100 रुपए के कितने सारे फालतू ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो आपको खर्चों का असली लीकेज समझ आ जाएगा। तीसरा, 24 आवर रूल। कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे का ब्रेक लें। आप नोटिस करेंगे कि अगले दिन वो चीज खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, तुरंत एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करना। अब ये इमरजेंसी फंड कैसे बनेगा? इसके लिए एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, अपनी कोर मंथली नीड्स को कैलकुलेट करें, यानी महीने के वो खर्चे जिनके बिना काम नहीं चल सकता। मान लेते हैं कि ये जरूरी खर्च 15,000 रुपए है। स्टेप 2, अब कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर यानी 90,000 रुपए का एक फंड तैयार करने का लक्ष्य बनाएं। इसके लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा ऑटो ट्रांसफर सेट कर दें। और स्टेप 3, इस फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 24 घंटे वाले रूल को कड़ाई से फॉलो करें, ताकि ये पैसा किसी गैर जरूरी काम में खर्च ना हो जाए। यकीन मानिए, किसी भी मुश्किल वक्त में ये फंड आपके लिए एक बहुत बड़ी ढाल का काम करेगा। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में कुछ नंबर्स बढ़ाते रहना नहीं है। सेविंग का असली मतलब है अपने भविष्य को सिक्योर करना, अपने परिवार को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना और रातों की सुकून भरी नींद पाना। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ ही तो चाहिए ना। आज की हमारी ये छोटी छोटी अनुशासन के साथ की गई सेविंग्स ही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। यही वो चीज है जो हमें जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या हम सब आज अभी से अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने के लिए तैयार हैं? ये जो पे चेक टू पे चेक जीने का साइकिल है ना, कि बस अगली सैलरी का इंतजार करते रहो, ये आज ही टूट सकता है अगर हम इस स्मार्ट फॉर्मूले को अपना लें। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा और आज से ही हम सब अपनी फाइनेंशियल आदतों में वो बदलाव लाएंगे जो हमें असली आज़ादी की तरफ ले जाएंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट रहें और सेव करते रहें।